नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल एक्ट, जो बिल है 2023 वाला। पीआरपी बिल बोलते हैं। पी मतलब यहाँ पे लास्ट वाला जो बिल है पीरियडिकल्स के लिए, वाज इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस 1867 एक्ट एंड सिंप्लीफाई प्रोसीजर फॉर पब्लिशर एंड सिटीजन। इट कंबाइन टाइटल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन इनटू ए सिंगल स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस, रिमूविंग द नीड फॉर मल्टीपल अप्रूवल। तो काफ़ी सारे अप्रूवल रहते हैं, उनको रिप्लेस कर देता है और एक टाइटल वेरिफिकेशन करता है, रजिस्ट्रेशन इनटू ए सिंगल ऑनलाइन प्रोसेस। एक सिंगल स्टेप बन जाते हैं प्रोसेस का, रिमूविंग द नीड फॉर मल्टीपल अप्रूवल। पब्लिशर एंड प्रिंटर्स नो लॉन्गर नीड टू फाइल सेपरेट एप्लीकेशन। पब्लिशर और प्रिंटर को कई सारे सेपरेट एप्लीकेशन भरने की जरूरत नहीं। कीपर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ओनली नीड टू प्रोवाइड ऑनलाइन इंटीमेशन टू द प्रेस रजिस्ट्रार एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर प्रिंटिंग प्रेस आपको खोलनी है, प्रिंटिंग प्रेस करानी है, तो एक ऑनलाइन इंटीमेशन देना है प्रेस रजिस्ट्रार को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बिल के थ्रू। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन एनेबल फास्टर ऑटोमेटेड एंड ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन। बिल डिक्रिमिनलाइज माइनर वायलेशन दैट अर्लियर कैरिड इम्प्रिजमेंट। बिल डिक्रिमिनलाइज कर देता है माइनर वायलेशन को दैट कैरिड इम्प्रिजमेंट। पहले छोटी छोटी गलतियों में क्रिमिनलाइजेशन हो जाती थी, अब वो इस बिल के द्वारा हमने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। वो डिफरेंस बिटवीन PRB एक्ट 1867 एंड PRP एक्ट जो बिल है 2023। यहाँ बी मतलब होता है बी बुक्स और पी मतलब पीरियडिकल। तो ये देखिए, पी यहाँ पे है, बी मीन्स बुक्स और पी मतलब पीरियडिकल। 1867 एक्ट कवर्ड बुक्स, पीरियडिकल एंड न्यूज़पेपर, while 2023 बिल फोकस ओनली ऑन पीरियडिकल डेट कंटेन पब्लिक न्यूज़ एंड कमेंट्री। जो ये बिल है 1867 वाला, ये बुक्स, पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर को कवर करता है, वाइल द बिल 2023 वाला जो बिल है वो फोकस करता है पीरियडिकल्स पे डेट कंटेन न्यूज़ पे, पब्लिक न्यूज़ एंड कमेंट्रीज। फॉरेन पब्लिकेशन अंडर द न्यू बिल रिप्रोड्यूसिंग ए फॉरेन पीरियडिकल्स इन इंडिया रिक्वायर प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल। पहले का अप्रूवल चाहिए होता है। डिक्लेरेशन 1867 रिक्वायर मैनुअल डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। न्यू बिल अलाउ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल। न्यू बिल अलाउ करता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के थ्रू। द प्रिंटिंग प्रेस रजिस्ट्रेशन अर्लियर प्रेस हैड टू बी डिक्लेयर्ड मैनुअली बिफोर द अथॉरिटीज, नाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। पहले क्या होता था कि प्रेसेस हैड टू बी डिक्लेयर्ड मैनुअली बिफोर द अथॉरिटीज, नाउ इन्फॉर्मेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन। अब इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी जाती है। ठीक है। एपेटाइट अथॉरिटी 2023 वाला जो बिल है वो इंट्रोड्यूस करता है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एपेटाइट बोर्ड टू बी चेयर्ड बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया टू हैंडल अपील अगेंस्ट पेनल्टीज रजिस्ट्रेशन एंड रिफ्यूज़ल। ये क्या करता है, पेनल्टीज रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ल को हैंडल करता है कि कोई भी पेनल्टी लगानी है, रजिस्ट्रेशन लगाना है, रिफ्यूज़ल लगाना है, तो 2023 वाला बिल चेयर करता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सारे इशूज़ के लिए। अब WIPO, इसे क्या बोलते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है ऑफ UN की टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रमोट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। और इसको किसकी एजेंसी है, UN की एजेंसी है। 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इस इवोल्यूशन स्पैन ओवर ए सेंचुरी, इसको 100 साल से ज़्यादा लग गए स्पैन मतलब फैलने में। इसमें एक 1883 पेरिस कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टेब्लिश टू सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कैसे के राइट है, सच ए ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़। तो प्रॉपर्टी राइट सच ए ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को काफ़ी कंट्री में ये कन्वेंशन प्रोटेक्ट करता है और सेफगार्ड भी करता है। इट इंश्योर इन्वेंटर फ्रॉम वन मेंबर कंट्री वुड रिसीव द सेम प्रोटेक्शन इन अदर कंट्री। जैसे कि किसी ने कोई इन्वेंशन करा एक कंट्री में, तो वो इन्वेंशन ऐसा नहीं कि वो इन्वेंशन दूसरे कंट्री में वो बंदा उसे कॉपी कर लेगा और अपने नाम पे कर लेगा, नहीं। एक बार वो उसके नाम पे रजिस्टर होगा तो रजिस्टर होने का मतलब वो पूरे वर्ल्ड में उसी के नाम से जाना जाएगा। फिर आएगा 1886 बर्न कन्वेंशन प्रमोटेड बाय फ्रेंच राइटर विक्टर हुगो। बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी and artistic work safeguard the right of author, musician, painter
एंड अदर क्रिएटर। ये अलाउ करता है जैसे कि राइट करता है, राइट्स होते हैं ऑथर के, जिसने किसने बुक लिखी, म्यूजिशियन के राइट, प्रिंट पेंटर के राइट या अदर क्रिएटर के राइट, अलाउंग देम टू कंट्रोल एंड अर्न फ्रॉम देयर वर्क इंटरनेशनली। पूरी दुनिया में जो भी उसका काम यूज़ करेगा या उस काम से कुछ भी अर्निंग होगी उस काम के द्वारा, तो वो उसी को जाएगी जिसका वो वर्क है। ठीक है। 1891 मैड्रिड एग्रीमेंट, मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है। इंट्रोड्यूस फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है। इट अलाउड बिजनेस टू प्रोटेक्ट देयर मार्क इन मल्टीपल कंट्रीज विद ए सिंगल एप्लीकेशन, ये प्रोटेक्ट करता है देयर मार्क इन मल्टीपल कंट्रीज, एक ही एप्लीकेशन भरनी होगी और सारे कंट्री में उसका जो वर्क है वो उसी के नाम से जाना जाएगा, सिंप्लीफाइंग ग्लोबल ट्रेड एंड ब्रांडिंग। फिर आता है 1893 BPRPI established offices managing the Paris and Convention were managed to form BIRPI predecessor of WIPO। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी वो थी BIRPI। इट वॉज हेडक्वार्टर इन बर्न, स्विट्जरलैंड विद ओनली 7 मेंबर्स। ठीक है।